हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम 10th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट हमें पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, यानी कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, अब इसके लिए हमने कुछ प्रॉपर्टीज भी देखी थी। तो देखिए क्या होते हैं, कुछ फॉर्मूले, कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। सबसे पहली क्या थी कि यदि किसी भी संख्या की घात 0 है, चाहे कुछ भी संख्या हो, तो उसका मान हमेशा 1 होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए 3 की घात 0 है तो इसका मान भी 1 होगा। -5 की घात 0 है, इसका मान भी 1 होगा। -2/3 कोई भिन्न की संख्या है, उसकी घात 0 है तो उसका मान भी 1 होगा। तो किसी की भी घात 0 है उसका मान हमेशा 1 होगा। पहली चीज तो हमने यह पढ़ी थी। फिर दूसरी चीज हमने यह पढ़ी थी कि यदि आपकी घात माइनस में है तो आप इस पूरी संख्या को 1 बटा में लिखकर प्लस की घात बना सकते हैं। उदाहरण के लिए 2 की घात -3 है, तो मुझे अब इस -3 को प्लस की घात बनाना है। तो मैं कैसे बना सकता हूं, 1/2 की घात 3 लिखकर। ठीक है, तो यहाँ पर अभी यह माइनस की घात थी, इसे हमने 1 बटा में लिखा तो यह प्लस की घात हो गई। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर घात 2 की घात 1/3 नहीं है, यानी कि एक तो होता है 1/2 की घात 3 और एक होता है 2 की घात 1/3। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है, ना कि यह पूरी ही संख्या 1 के बटा में चली जाती है। ठीक है, ना कि केवल घात। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है। इसका हम उल्टा भी बोल सकते हैं, अपोजिट भी ठीक है, कि यदि आपकी घात पॉजिटिव में हो, तो जैसे 2 की घात 3 लिखा है, तो वैसे हमें कभी भी इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम पॉजिटिव घात को नेगेटिव घात में बदले। लेकिन फिर भी यह बात ठीक है, तो इसे मैं अगर मैं चाहूं तो 2 की घात 1/-3 लिख सकता, सॉरी 1/2 की घात -3 यह लिख सकता हूं। तो यदि आपकी घात नेगेटिव में है तो 1 बटा में लिखने से पॉजिटिव में हो जाएगी पूरी संख्या, और यदि आपकी किसी संख्या की घात पॉजिटिव में है तो 1 बटा में वह संख्या लिखने से आपकी घात नेगेटिव में हो जाएगी। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि मान लीजिए आपका वर्गमूल है, तो वर्गमूल को हम कैसे लिखते हैं, यह चिन्ह होता है वर्गमूल का, और मान लीजिए यहाँ पर कोई भी संख्या है a, तो वर्गमूल का मतलब ही होता है a की घात 1/2। अब वर्गमूल के सिंबल को, चिन्ह को हम लिखते तो ऐसे हैं, लेकिन यदि यहाँ पर कोई छोटा 2 लिखा हो तो उसका मतलब भी यही होता है कि इसकी घात 1/2 वर्गमूल ही होता है उसका मतलब भी। घनमूल कैसे लिखा जाता है, घनमूल में वर्गमूल का चिन्ह बनाया जाता है लेकिन यहाँ पर 3 लिखा जाता है। तो यदि हमें घनमूल निकालना है a का, तो इसका मतलब क्या होता है, a की घात 1/3, वर्गमूल में 1/2, घनमूल में 1/3। ऐसे ही मान लीजिए आपको 4 बार निकालना है, तो यहाँ पर हमने 4 वर्गमूल a, और इसका मतलब क्या होगा, a की घात 1/4। ठीक है, तो इसे हमने एक तरीके से जनरल तरीके से लिख दिया है कि यदि आपके बाहर n लिखा हो छोटा, ध्यान रखना ये गुणा में नहीं होना चाहिए √a के, यानी कि 2√2 और एक ये छोटा 2√2, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, यह 2 तो यहाँ पर गुणा में है और यह 2 इसका वर्गमूल का है। तो ध्यान रखना है, यदि n यह वर्गमूल का हो तो इसका मतलब होता है a की घात 1/n। चलिए अभी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, यदि a की घात m/n है तो इसका मतलब क्या है। देखिए इसे मैं लिख सकता हूं a की घात m गुणा 1/n, क्योंकि m/n ही आएगा, m का गुणा 1/n से करूंगा तो। फिर देखिए a की घात m को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं और 1/n को यहाँ पर लिख रहा हूं। हम लिख सकते हैं क्योंकि m का गुणा, यदि हमने यह प्रॉपर्टी पढ़ी है कि दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, घात के ऊपर घात होगी, तो ये मैंने उल्टे तरीके से लगाई है। अभी एक ही घात है, उसे 2 अलग अलग घातों में लिख दिया है। उसके बाद कैसे लिख सकते हैं, एक ही घात m को तो एज इट इज, अभी हमने पढ़ा 1/n, एक ही घात 1/n हो तो उस पे
वर्गमूल आ जाता है, स्क्वायर रूट आ जाता है और उसके ऊपर आ जाता है n। तो हम इसे इस प्रकार से n लिख सकते हैं, n टाइम्स रूट हो जाता है। ठीक है, तो यह हमारा आ जाएगा। फिर हमने आगे चार प्रॉपर्टीज और पढ़ी थी जो कि हमारी सेम पूर्ण संख्याओं के जैसी ही थी। यानी कि यदि आपके दोनों आधार सेम है, लेकिन चाहे घातें अलग हो या सेम हो, आधार सेम है और दोनों गुणा में है तो वो घातें जुड़ जाएंगी। और यदि आधार सेम है, घातें कुछ भी हो लेकिन वो भाग में है, तो आपकी जो भी घातें हैं वो घट जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घटेगी, ध्यान रखना है। फिर यदि आपकी कोई भी संख्या पर एक घात के ऊपर दूसरी घात है, जैसे कि यहाँ पर एक ही घात m है, उस पर भी घात n लगी हुई है, तो इन दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, एक ही घात m गुणा n। इसका मतलब क्या हुआ, एक ही घात mn। और लास्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है कि यदि इस बार आपकी घातें सेम है लेकिन आधार अलग अलग हैं और दोनों गुणा में है, तो आपके घातों का गुणा हो जाएगा और पावर एक ही लग जाएगी m। क्योंकि दोनों पे घात सेम है तो एक ही पावर आएगी। तो ये 8 प्रॉपर्टी होती है आपकी मेनली वास्तविक संख्याओं के लिए। क्या सभी बच्चों को क्लियर है या किसी को डाउट है? समझ में आया तो y लिखें, कहीं डाउट है तो n लिखें। क्या सभी बच्चों को आठों प्रॉपर्टीज क्लियर हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो आपको ध्यान रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। यदि वर्गमूल है तो उसकी घात 1/2 होगी, घनमूल है तो उसकी घात 1/3 होगी। और आपको देखना है यदि आपको कोई भी क्वेश्चन दिया गया है तो क्या उसके आधार सेम है या फिर उसकी घातें सेम है, वो गुणा में दिए गए हैं, भाग में दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी वही प्रॉपर्टी लगानी है। ठीक है, ये भी लग सकती हैं, ये भी लग सकती हैं। चलिए, अभी हमने कुछ देखिए एग्जाम्पल भी किए थे लास्ट क्लास में, तो एक बारी जल्दी से हम इनको रिवाइज कर लेते हैं एग्जाम्पल्स को। जैसे देखिए, पहला एग्जाम्पल क्या था, 2 की घात 5/3 और डॉट डॉट का मतलब क्या है, गुणा। 2 की घात 5/3 गुणा 2 की घात 4/3, तो 2 की पावर 5/3 इंटू 2 की पावर 4/3। तो देखिए इनका दोनों का आधार सेम है, ठीक है, और दोनों किस में है, गुणा में है, तो उनकी घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो क्या उत्तर आएगा, 2 की घात 5/3 प्लस 4/3। फिर आप यहाँ पर भिन्नों का योग करेंगे और जो भी उत्तर आए वही आपका उत्तर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 1/3 की घात 7, उसकी भी पावर 4 है, यानी कि घात के ऊपर घात लगी हुई है, तो घातें मल्टीप्लाई हो जाएंगी, गुणा हो जाएंगी। ठीक है, हमने पढ़ी है, एक ही घात m की भी घात यदि n लगी है तो एक ही घात mn हो जाती है। तो देखिए क्या आएगा, 1 की घात 4 हो जाएगी और नीचे 3 की घात 7 है, उसमें भी 4 का गुणा हो जाएगा। तो ये 4 घात दोनों पर आ जाएगी, एक पर भी और 7 का गुणा भी हो जाएगा। तो ऊपर क्या आएगा, 1/3 की घात 7 × 4 = 28। तो यह आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपको देखना है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आपकी जो घातें हैं इस बार वो सेम है। क्वेश्चन क्या है, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आए। 4 की घात 3/2 गुणा 5 की घात 3/2। इस बार यदि आप ध्यान से देखेंगे तो घातें सेम है लेकिन आधार अलग अलग हैं। तो आपको क्या बताया है, यदि आपके आधार अलग अलग हो तो आप आधारों का गुणा कर दीजिए, घात एक ही लगा दीजिए। तो क्या उत्तर आ जाएगा, 20 की घात 3/2। ठीक है, 20 की पावर 1/2। अभी इसको 1/2 को मैं और कैसे लिख सकते हैं, देखिए 20 को ऐसे लिख सकता हूँ, 3 × 1/2। और 20 की घात 1/2 का मतलब क्या है, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 20 का क्यूब और इसकी घात 1/2, क्योंकि गुणा हो जाएंगे आपस में। फिर हम इसे कैसे लिखेंगे, 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल और 20 का क्यूब का 20 का क्यूब। ठीक है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर आप अंदर 20 का क्यूब भी लिख सकते हैं जो कि क्या होगा, आप 8000 होगा। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 7 की घात 1/3 बटा 7 स्क्वायर।
तो आप देख सकते हैं आधार सेम है, घातें अलग अलग हैं, लेकिन भाग में है। आधार सेम है और भाग में है, तो घातें घट जाएंगी। कौन सी प्रॉपर्टी के द्वारा? ये वाली जो हमने अभी छठी प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, ए की घात m डिवाइडेड बाई ए की घात n। इसमें क्या होता था? ए की घात m माइनस n। तो सेम यही प्रॉपर्टी यहाँ लगेगी, 7 की घात 1/3 माइनस 2। फिर आप इसका घटाव करेंगे, जो भी उत्तर आएगा वह आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? तो ये हमने एग्जांपल्स वैसे काफी डिटेल में पिछली क्लास में किया था, अभी जस्ट आपको एज ए रिवीजन कराया गया है। चलिए, अभी आपको काफी सारे क्वेश्चंस दिखाई देंगे पोल सेक्शन में, आप सभी को सॉल्व करने हैं और पोल में ही आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 141 बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 141, 196 की घात 1/2 है। आपको पता होना चाहिए 196 की घात 1/2 का मतलब क्या है। घात 1/2 का मतलब हमने अभी पढ़ा है, तो आप सभी को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। गलती नहीं करनी है बेटा, ध्यान से सॉल्व करें। ध्यान से सॉल्व करना है, गलती नहीं करनी है। 196 की घात 1/2। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ बच्चे गलत आंसर भी कर रहे हैं। गलत आंसर नहीं करना है बेटा, ध्यान से आंसर करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। 196 की पावर 1/2। आपका जो उत्तर आ रहा है, एक बारी आप अपने उत्तर की जांच भी करके देखें। अच्छा चलिए, मैं हिंट बताता हूं। मैंने देखिए आपको वर्गमूल याद करने के लिए बोला हुआ था, तो जिस भी बच्चे को वर्गमूल याद होंगे ना, उस बच्चे का तुरंत आंसर आ जाएगा। लेकिन अब कंडीशन है, आपको वर्गमूल अच्छे से याद होने चाहिए, अदरवाइज आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। चलिए 10 सेकंड और वेट कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा चलिए, ईमानदारी से बताइए, ऑप्शन बी किसने आंसर किया है? बी फॉर बॉम्बे। ऑप्शन बी किसने आंसर किया है, एक बार बी लिखेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, गलती से क्लिक हो गया तो अलग बात है।
जिनका उत्तर आया है बी सॉल्व करने पे, एक बारी वो बच्चे लिखें बी। ठीक है, चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 196 की घात 1/2, इसका मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा है वर्गमूल, यानी कि स्क्वायर रूट यदि आपका लगा हुआ है तो देखिए यह किसके रूप की है, ए की पावर 1/n। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n√a। तो यहाँ पर क्योंकि 1/2 लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, 2√a। इसका मतलब क्या हुआ, हमें 196, अच्छा हमारा क्वेश्चन क्या है, 196 की घात 1/2 है, तो हमने लिखा 2 और अंदर लिखा 196। इसका मतलब हमें 196 का वर्गमूल निकालना है। हमें पता है वर्गमूल का मतलब ही 1/2 है, वर्ग का मतलब 2 होता है घात, वर्गमूल का मतलब घात 1/2, वर्ग का मतलब घात 2, घनमूल का मतलब घात 1/3 और घन का मतलब घात 3। ठीक है, वर्गमूल, वर्ग, घनमूल, घन, ये सभी घाते हैं, यही ज्यादातर काम आती है, तो यही आपको याद भी रखनी है। तो देखिए वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वैसे आपको पता होगा, जो भी बच्चों ने याद किया है 196 का वर्गमूल 14 होता है। और जिस भी स्टूडेंट को याद नहीं है वो कैसे निकालेंगे, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था, अभाज्य गुणनखंडन विधि। तो चलिए एक बार जल्दी से निकाल के देखते हैं, 196 में किसका भाग देंगे, 2 का, तो 2 नाम 18, उसके बाद 16 बचेगा, 2 8 16, फिर 2 का भाग देंगे 49, फिर 7 का भाग देंगे 7 7 49, फिर 7 का भाग देंगे 1 आएगा, क्योंकि भाग 1 आ गया है भागफल, तो इसका मतलब भाग पूरा हो गया है। तो अभी हम जोड़े बनाते थे, यानी कि पेयर बनाते थे, तो एक जोड़ा ये बनेगा और एक जोड़ा यह बनेगा। तो क्या आएगा हमारा 196 का वर्गमूल, एक तो 2 यहां से बाहर आएगा इस जोड़े से, तो यहां से 2 बाहर आया, एक 7 यहां से बाहर आएगा, तो क्या आएगा 2 × 7 बराबर 14। तो 14 हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन ए 14 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी यदि आपको अपने उत्तर की जांच करनी है तो कैसे कर सकते हैं, आप 14 का स्क्वायर निकाल के देख लें, आपको 196 ही मिलेगा। 196 का वर्गमूल हम जानते हैं, वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो 196 का यदि वर्गमूल निकाला तो 14 आया, और इसका यदि वर्ग निकालूंगा स्क्वायर निकालूंगा तो 196 आएगा। ठीक है, क्या सभी बच्चों को समझ में आया, क्लियर है बिल्कुल। अच्छा चलिए, विशाल कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपने कहाँ पे मिस्टेक की थी इस क्वेश्चन में, एक बार ही बताएंगे, अनम्यूट करके बता दीजिए। हाँ जी, विशाल कुमार की आईडी से जो भी स्टूडेंट सर है। यहाँ पे ये गुणनखंड में वो हो गई थी गलती सर। ठीक है, तो आपका जब भी यदि आपके पास एग्जाम में टाइम भी बचता है ना, तो आप हमेशा अपने उत्तर की जांच की कोशिश करें। जैसे यहाँ पे 14 प्राप्त हुआ, तो आप 14 का स्क्वायर करके देख सकते थे, और आपको बोला हुआ है मैंने, वैसे आप याद रखें, तो कोशिश करें आप याद करने की। ठीक है, चलिए, तो इसका उत्तर तो हो गया ओके है सर। ऑप्शन, ठीक है, इसका उत्तर तो हो गया है ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 142, इसमें किसी भी स्टूडेंट से गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 142, सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें। क्या दिया गया है, 11 की घात 3/4 बटे 11 की घात 2/5। अच्छा मैं क्वेश्चन लिख देता हूं फिर से, जिन भी बच्चों को नहीं दिख रहा हो, 11 की घात 3/4 बटा में है 11 की घात 2/5। ध्यान से सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है।
कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं बेटा, गलती नहीं करें, ध्यान से सॉल्व करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेशन को ध्यान से करें, बाकी आप सभी आइडेंटिटी यानी कि प्रॉपर्टी तो लगा लेंगे, बस कैलकुलेशन ध्यान से सॉल्व करें। चलिए 30 सेकंड, 30 सेकंड और वेट कर रहे हैं। फिफ्टीन सेकेंड, 15 सेकंड और हैं। जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर करें अपना बेटा। चलिए 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए वेरी गुड, अच्छी बात यह है कि सभी बच्चों ने आंसर किया है इस बार, बहुत बढ़िया। देखिए यदि आपको आंसर देने में टाइम लगता है किसी क्वेश्चन में तो आप बोल दिया करें। यदि मैं कभी भी पोल सेक्शन जल्दी बंद कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा और टाइम चाहिए, तो आप टाइम के लिए बोल सकते हैं अनम्यूट करके, ठीक है। वेरी, चलिए तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे हमारे दोनों के आधार सेम हैं, लेकिन घातें अलग अलग हैं, और सबसे बड़ी बात आधार ये किस में है, दोनों संख्याएं भाग में है। तो हमें पता है a की घात m बटा a की घात n। हमने यह प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब भी दो संख्याओं के आधार सेम हो और वह भाग में हो तो क्या होती हैं, वह घातें आपस में सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस होती हैं, और ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घटाते हैं। तो 11 की घात 3/4 माइनस क्या करेंगे, 2/5, ठीक है। चलिए इस घात को हम अलग से घटा लेते हैं, इस घात को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो 3/4 माइनस 2/5 क्या आएगा, 4 और 5 का हम एलसीएम लेंगे, 20 आएगा, ठीक है। फिर इस 4 का भाग 20 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 4×5 = 20, 5 बार भाग गया। उस 5 का गुणा इस 3 से करेंगे, तो 5×3 माइनस, फिर इस 5 को डिवाइड करेंगे, 5 से डिवीजन करेंगे किसको, 20 का। तो 20 में भाग देंगे, 5 का कितनी बार जाएगा, 4 बार, 5×4 = 20। उस 4 का गुणा इस 2 से करेंगे, 4×2, तो क्या आएगा, 5×3, 5×3 = 15 माइनस 4×2 = 8/20। तो क्या आया, 15 माइनस 8, 7/20। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 11 की घात 7/20। यह हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यह किस में है, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी आप सभी का सही उत्तर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन 143, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करें, जल्दी से, लेकिन जल्दबाजी में नहीं, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है, और पोल सेक्शन में ही आंसर करेंगे। क्वेश्चन में एक बार ही लिख देता हूं, 4 की घात 3/2 डॉट 2 की घात 3/2। आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से सॉल्व करें, यह किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। सभी बच्चे इसको सही सॉल्व करेंगे, किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं होना चाहिए। आराम से सॉल्व करें, यदि टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं,
लेकिन सही सॉल्व करें। बेटा कुछ बच्चे इसमें भी गलती कर रहे हैं, बताइए, यह तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए। जिन भी बच्चों ने सॉल्व नहीं किया है वो सॉल्व करें और आंसर करें। पंद्रह सेकेंड, 15 सेकेंड और हैं, जल्दी से आंसर करें जिन्होंने भी आंसर नहीं किया है। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, टाइम्स अप। चलिए अभी सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, सभी बच्चे। जिस भी बच्चे ने जो भी आंसर किया है वो पोल सेक्शन में लिखें। यदि आपने ए किया है तो ए लिखें, बी किया है तो बी लिखें, सी किया है तो सी लिखें, डी किया है तो डी लिखें। सभी बच्चे आंसर लिखेंगे। ठीक है। अच्छा चलिए, योगेश सिंह की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपका ऑप्शन बी कैसे आया? अच्छा आपको अपनी बता देना है जो भी सॉल्व किया है आपने, जैसे भी, ठीक है, जिससे कि मुझे पता लग सके आपने कैसे सॉल्व किया है और कहां पर गलती की है, यदि की है तो। जरूरी नहीं है की है। हाँ जी, योगेश सिंह की आईडी से जो स्टूडेंट है, ऑप्शन बी कैसे आया बेटा? जल्दी से बताएं अनम्यूट करके। चलिए जया कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप बताइए आपका कैसा आया ऑप्शन बी? ठीक है, विशाल कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपका कैसा आया ऑप्शन डी? डी ऑप्शन कैसे आया? चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए हमारे क्या दिया गया है, 4 की घात, यह किस रूप में दी गई है? मान लीजिए 4 को हम ए मानते हैं, तो a की घात m गुणा, डॉट का मतलब क्या होता है, गुणा, हमको पता है b की घात है, क्योंकि देखिए घात दोनों की सेम है, 3/2, 3/2। ठीक है, तो a की घात m हो गई गुणा b की घात m हो गई। अभी यहाँ पर घातें सेम है लेकिन आधार अलग अलग है। तो आधार अलग है तो हमने पढ़ा है हम आधारों का गुणा करेंगे और घात एक ही लगाएंगे। तो क्या आएगा, 4 गुणा 2 घात 3/2। तो इसका मतलब क्या हो गया, 8 की घात 3/2। यह हमारा करेक्ट आंसर हो गया है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 8 की घात 3/2 इज आर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144, क्वेश्चन नंबर 144।
चलिए क्वेश्चन में लिख देता हूं, 8⁵2/5 गुणा 8⁵1/5। ऑप्शन ए है 8⁵2/5, ऑप्शन बी है 64⁵2/5, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है आपका 8⁵3/5। सॉल्व करना है 8⁵2/5 गुणा 8⁵1/5। सभी बच्चे सॉल्व करें। 15 सेकंड, 15 सेकंड और वेट कर रहे हैं। फाइव, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें क्या क्वेश्चन दिया गया है, 8⁵2/5 गुणा 8⁵1/5। इसका मतलब क्या होगा, a की घात 8 को यदि मैं a मान लूं तो a⁵m गुणा a⁵n। अभी हमारे आधार अलग अलग हैं और किसमें है, गुणा में है। तो हमें पता, सॉरी, आधार हमारे सेम है, अलग नहीं है। ठीक है, तो हमें पता है जब भी हमारे आधार सेम होते हैं और गुणा में होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 8⁵2/5 प्लस 1/5। तो 2/5 प्लस 1/5 यदि आप जोड़ेंगे तो देखिए 5 क्या आएगा, एलसीएम। 5 का 5 में भाग देंगे, एक ही बार भाग जाएगा, और उस एक का गुणा 2 से करेंगे तो 2 आएगा, प्लस इस 5 का इस 5 में भाग देंगे तो एक ही बार भाग जाएगा, उस एक का गुणा यदि आप 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। तो क्या हो गया, 2 + 1 3/5। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 8⁵3/5। 8⁵3/5 ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए, किसी बच्चे को कोई डाउट है या फिर समझ में आ गया है? यदि सभी को समझ में आ गया है तो y लिखें, नहीं आया है तो n लिखें। कहीं यदि कुछ भी डाउट है तो n लिखना है, यदि कोई भी डाउट नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया है तो y लिखना है। ठीक है, चलिए देखिए, वैसे अभी हमारा ये आज का चैप्टर खत्म हो चुका है। 10M01 पहला चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है यहाँ पे आके। ठीक है।